इसके माध्यम से हम भेज देते हैं और कह देते हैं महाराज को सुनवा दो। इसलिए आप लोग ताली को थोड़ा मजे से बजा दिया करो। हमारे मल्लू ठाकुर सर सुनाया करते हैं कि एक शिष्य से पूछा गया कि तेरा क्या नाम है, तो उसने कहा श्री 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 1008 श्री रामचंद्र दास जी महाराज। और बोले तेरे गुरु का? बोले गुरु का नाम है केवल दास। तो हमारे मलूक पीठाधीश सर कहते हैं कि अपना नाम बढ़ा चढ़ा के और गुरु का नाम केवल दास। गुरु और नाम, गुरु का नाम ना लिया करो। गुरु भगवान महाराज जी और जो भी आपको हाँ बहुत जरूरत पड़े तब लीजिए। पतिर नाम, पति का भी नाम बहुत जरूरत पड़े तो लेना चाहिए। जैसे हमारी जानकी जी राम जी का नाम नहीं लेती। जब लंका में हनुमान जी ने जानकी जी का गुप्त नाम बोला तो जानकी जी चकित हो गई कि अरे ये बंदर को ये कैसे पता चला, क्योंकि ये नाम तो मैं जानती हूँ और मेरे प्रभु राम जानते हैं। कौन सा नाम? राम दूत मैं मात जानकी। ये नाम कौन? रहा सत्य शपथ करुणा निधान की। जब कभी जानकी जी राम जी को बुलाती है तो कौन से नाम से पता है? करुणा निधान। इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई अलग से रख लेना चाहिए। ऐसे पत्नी का भी नाम पति को नहीं लेना चाहिए। कौन सा नाम? जो उसका पिता लेता हो। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो घर में बड़ा बेटा है उसका नाम नहीं लो। सब लोग अशोक कुमार कहते हो तो तुम मुन्ना कहो और कुछ प्यार का नाम रखो। माता पिता को ज्येष्ठ बेटे का नाम दुलार का कुछ रख लेना चाहिए। और कौन बचा? एक और बचा, अति कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस नहीं, अति कंजूस। ये भी कथा मैंने उन्हीं के मुखारबिंद से सुना था। बहुत 2 मिनट लगेगा, सुना दो। एक अति कंजूस था घर गांव में, तो उसकी पत्नी ने कहा पैसा नहीं खर्च करते हो तो कम से कम 10 किलोमीटर में गंगा बह रही है, नहा ही लिया करो। अरे नहाने में क्या पैसा खर्च होगा, जाओ नहा के आओ। अब वो बेचारा वो काम नहीं करना चाहता था जिसमें पैसा खर्चा हो। तो जब गंगा नहाने गया तो जहां गंगा लोग नहा रहे थे वहां पंडा लोग बैठे थे। तो उसने सोचा कि मैं यहां नहाऊंगा तो मुझको पंडा को देना पड़ेगा। मैं पत्नी से कह रहा था कि जहां जाऊंगा वहां खर्चा आ जाएगा, देखो। तो पता है कि वो गंगा में उस घाट में नहीं नहाया, आगे जाके जहां मुर्दा जला जाते थे वहां जाकर, और वहां देखा तो कोई नहीं। ये भी मैंने मलूक पीठाधीश सर के मुख से सुनी, तो मैं आपको प्रसाद रूप में सुना रहा हूं कि कोई हमारी बात। तो वो मुर्दा घाट में चला गया, देखा यहाँ कोई पंडा वंडा नहीं है, तो जैसे डुबकी लगाई तो भगवान को भगवान ने कहा कि बाप रे, इस घाट से छोड़ करके उस घाट गया। तो भगवान जान करके पंडा बन के चले गए मरगट पर। और वो जैसे डुबकी लगाया ऊपर आया तो भगवान ही पंडा बन के गए। तो भगवान ने कहा जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पंडा ने कहा तू यहाँ भी आ गया। उस कंजूस ने कहा तू यहाँ भी आ गया। बोले मैं मरघट का ही पंडा, और यहाँ ऐसे ऐसे दानी लोग आते हैं कि 1-1 साल तक का खाने का मुझे दे जाते हैं। उसने कहा मर गए। ये तो कहता है कि 1-1 साल तक। बोले देख भाई, 1-1 साल नहीं, मैं 1 महीना नहीं, 1 दिन का भी नहीं दूंगा। मुझे क्या पता कि यहाँ तुम्हें टकरा जाएगा। तो बोले तो
नहीं देना तो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम मेरे घाट में स्नान किए हो तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो भगवान ही पंडा बन के आए, कौतूहल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखो मैं बड़ा संतोषी पंडा हूँ, आप मत दो, आप खाली लिखवा दो, मैं बाद में महीने बाद आऊंगा ले जाऊंगा। उसने कहा हद हो गई, ये तो बिल्कुल गले लग गया। तो बोले ठीक है, कितना अन्न कितना लिखूं, 1 साल के खाने का? अरे बोले ना 1 साल के खाने का नहीं, 5 पसेरी अन्न लिख। पैसा 1 टका और 1 टका और 5 पसेरी गल्ला लिखा दिया। और जैसे ही लिखा करके वो गया और बस थका था तो लेटा ही कि उसकी पत्नी आके कहती है क्यों जी आप गंगा नहाने गए थे तो किसी पंडे को कुछ पैसा और अनाज लिखवाए थे क्या? तो उसने कहा आ गया क्या? बोले हाँ वो तो दरवाजे में खड़ा है। तो इतना कंजूस, उसने कहा कह दो कि बीमार है, बाद में आएगा। तो उसकी पत्नी ने जाके कह दिया कि वो थक गए थे तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अभी बाद में आप 1 महीने बाद आइएगा। तो पत्नी ने जाके कहा, तो उसने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, जजमान बीमार है और जजमान हमारा है और मैं ऐसे चला जाऊं? नहीं, मैं यहाँ बैठकर अनुष्ठान करूंगा जजमान के कल्याण के लिए। तो वो पत्नी ने कहा कि वो नहीं जा रहा, वो कह रहा है जब तक जजमान ठीक नहीं होगा तब तक मैं अनुष्ठान करूंगा। तो क्या करूं? तो उसने गुस्से में जाके कह दिया कि कह दो कि मर गया। वो पत्नी ने उसी तरह जाके कह दिया कि वो तो चले गए। तो बोले चले गए? तो भगवान अंदर अंदर हंस रहे कि देखो तो अभी अभी बातचीत कर रहा था, कैसे चला गया? तो भगवान ने कहा तो सुनो, जजमान पधार गया है तो मैं जब तक जजमान की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करा दूंगा तब तक जाऊंगा। और सुनो सुनो सुनो, तुम कहां कहां जाओगी? मैं जाके पूरे गांव के लोगों को बता जाता हूं कि जजमान पधार गए। तो वो जाके भगवान सबको पूरा गांव लकड़ी वकड़ी लेकर के आ गया। और बाप रे, हमारे मलूक की ठेकेश्वर सुनाते हैं कि उसको बांधने लगे और बांधे नहीं, कंधे में ले लिया। और भगवान कह रहे कि बाप रे जिंदा मर रहा है, और वो भी 5 सेर गेहूं के लिए। और हद तो तब हो गई कि पत्नी चिल्ला रही है कि वो जिंदा है, मरे नहीं है। तो गांव के लोग कहते हैं ये इनका मोह बोल रहा है, पत्नी का मोह बोल रहा है, ये तो मरी गई। पत्नी कह रही नहीं मरे। गांव के लोग कहते हैं ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। और कहते हैं जैसे ही शमशान में उसको रखा और आग लगाने की तैयारी हुई, तब पंडा रूपी भगवान ने सोचा कि ये भगवान 5 सेर गेहूं के लिए मरा जा रहा है। तो भगवान ने धीरे से उस गांव के लोगों से कहा भैया मुझे एक मंत्र पता है, यह मंत्र यदि मैं किसी के कान में बोल दूं तो आदमी जिंदा हो जाता है। गांव के लोगों ने कहा अरे पंडित जी करो प्रयोग, यदि ऐसा मंत्र है आपके पास। तो कहते हैं पंडा रूपी भगवान उसके कान में जाके कहा कि मैं 5 सेर गेहूं 1 टका पैसा छेक दिया, अब मुझे नहीं चाहिए। खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा कंजूस का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है।